नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सर्दी की दस्तक होते ही चोर सक्रिय, बिहार पुलिस के जवान के घर 25 लाख की चोरी, सदमे में परिवार। शादी समारोह में तमंचे पर डिस्को, वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस, सभी की तलाश जारी। और तिरहुत स्नातक उपचुनाव में जन सुराज के डॉक्टर विनायक गौतम ने किया नॉमिनेशन, बोले ग्रेजुएशन की डिग्री 5 नहीं 3 साल में हो, शिक्षकों के लिए भी करेंगे बड़ा काम। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। ठंड के दस्तक देने के साथ ही चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। बेखौफ चोरों द्वारा घरों के ताले तोड़कर लाखों की संपत्ति समेट ली जा रही है। बावजूद इसके मुजफ्फरपुर पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इस पर नकेल कसने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इस बार चोरों ने बिहार पुलिस के जवान के घर को निशाना बनाते हुए करीबन 25 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। घटना सदर थाना इलाके के कच्ची पक्की स्थित अतरदह आनंद नगर की है, जहां रविवार की रात चोरों ने बिहार पुलिस के सिपाही मनीष कुमार सिंह के बंद घर को निशाना बनाते हुए 5 लाख कैश समेत करीबन 20 लाख के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। मनीष के ससुर की मृत्यु हो जाने के कारण वे सपरिवार अपने घर को बंद कर सकरा स्थित गांव गए हुए थे। सुबह पड़ोसी के द्वारा सूचना दी गई कि उनके गेट का ताला टूटा हुआ है। इसके बाद वह दौड़े दौड़े गांव से शहर पहुंचे। घर का नज़ारा देखकर सभी के होश उड़ गए। इसके बाद परिवार वालों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची सदर पुलिस ने पूरी घटनास्थल की जांच की। पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी से चोरों का सुराग लगाने में जुट गई है। पिताजी डेथ कर गए थे तो हम लोग हड़बड़ी में निकल गए, गहना पैसा सब यहीं छोड़ के। उसके बाद चोरी हो गया आज रात में। आज क्या पता चला? एक पड़ोस के आदमी जा रहे थे, देखे गेट खुला हुआ है तो पूरा सामान इधर उधर है, गहना पैसा सब गायब है। कैसे प्रवेश किया, क्या लग रहा है? ताला वाला तोड़ के आगे वाला गेट से ताला तोड़ के घुस गया अंदर। क्या क्या ले गया? गहना पैसा, दोनों भाभी का गहना था, मेरा था, पैसा है, कैश है। कितने का नुकसान है? लगभग 20-25 लाख का होगा। अच्छा, पति क्या करते हैं आपके? पति मेरे पुलिस में है। कौन जगह, कौन जिला में? अभी तो मुजफ्फरपुर जिला में है। मुजफ्फरपुर में। कहाँ पोस्टेड है, किस जगह? वही जुरन छपरा में, डीआईजी ऑफिस में। अच्छा, उनको जानकारी वगैरह दी? अभी तो नहीं है उनको जानकारी। पुलिस आई थी? अभी नहीं आई है पुलिस। अच्छा, आप सुबह से फ़ोन कर रही हैं पुलिस वाले को, आप पुलिस वाले का ही घर है, क्या कॉपरेट मिला है अभी तक? तो ऐसा कुछ है नहीं, अभी नहीं आए हैं कोई लोग। हम हमारे ससुर जी का 13 तारीख को हार्ट अटैक से देहांत हो गया था। तो उन्हीं के इसमें हम लोग गांव गए थे, जो दुभा में है, सकरा ब्लॉक में। तो वहीं थे हम लोग। तो आज हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में ही खबर हुआ हमारे लिए, क्योंकि घर का कुंडी उंडी मेन का ताला कुंडी सब टूटा हुआ था। लोग आके देखे तो खबर की, तो हम लोग आए हैं। अंदर आए तो क्या सब देखें, क्या बिखरा हुआ? अंदर आए हैं तो पूरा घर का सामान बिखरा हुआ है, और वो सामान सब जो गोल्ड वोल्ड था, कैश था, वो मिसक्रेज। कैश कितना था? कैश कितना 4-5 के करीब में होगा। 25 लाख और टोटल मतलब गोल्ड वोल्ड लेके कम से कम 20-25 के बीच में है। 25 लाख का सामान? हाँ, गोल्ड ज़्यादा था। अच्छा, गोल्ड ज़्यादा था, कैश उसका पैसा किसी कम को रख था। के नहीं गए थे? एक आदमी पड़ोस के थे, उनको बताए थे, लेकिन उनका तबीयत खराब हो गया था तो चले गए थे।
तो कल रात में ही घटना बन जाना। हाँ, कल ही रात में। तो ये पुलिस वाले का घर है ये? क्या? पुलिस वाले का घर है? हाँ, हम पुलिस में ही हैं और भैया भी हैं तो रिटायर आर्मी से हैं। कहाँ कार्यरत हैं आप? अभी तो मुजफ्फरपुर में ही हैं, बीशेफ DI साहब के अंगरक्षक के कार्य पर नियुक्त हैं। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान डीजे फ्लोर पर हथियार लहराते हुए युवाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में 2 युवकों को हाथों में हथियार लिए हुए डांस करते देखा जा सकता है। घटना के सामने आने के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वीडियो में युवाओं को डीजे फ्लोर पर नाचते हुए देखा जा रहा है। उनमें से 2 युवक हथियार लहराते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना कांटी थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान हुई। वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीण SP विद्यासागर ने मामले का संज्ञान लिया और संबंधित थाना प्रभारी को जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हथियारों के साथ फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करना एक खतरनाक प्रवृत्ति बनती जा रही है। इस तरह के प्रदर्शन के बावजूद युवाओं पर पुलिस का प्रभाव सीमित दिखाई देता है। हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है और समाज में हिंसात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे सकता है। पुलिस के संज्ञान में ये मामला आया है और वीडियो वायरल हुआ है और हम लोग उसका सत्यापन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक सत्यापन नहीं हुआ है, लेकिन ये पता चला है कि ये लोग मुजफ्फरपुर के ही ज़िले के ही रहने वाले हैं। सत्यापन के बाद हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। किस तरह का मामला दर्ज होगा? आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए? नहीं, पहले सत्यापन हो तो जाए। हो सकता है कभी कभी वो हमने कि जो हम लोग देखना चाहते हैं वो नहीं होता है, वो खिलौना भी होता है। तो पहले सत्यापन हम लोग कर लेते हैं और फिर उसके बाद से गिरफ्तारी करेंगे। वायरल वीडियो की पुष्टि कर ली गई है कि कांटी इलाके का है? कांटी इलाके का नहीं है, बल्कि मुजफ्फरपुर ज़िले का है। जांच की जा रही है। नहीं, ये तो तय सत्य बात है कि मुजफ्फरपुर ज़िले के ही रहने वाले लोग। तिरहुत स्नातक उपचुनाव के नामांकन के आखिरी दिन जन सुराज के प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम ने नामांकन किया। जन सुराज के उम्मीदवार डॉक्टर विनायक गौतम अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मुजफ्फरपुर के कमिश्नरी ऑफिस पहुंचे, जहां जाकर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं नॉमिनेशन के बाद क्लब मैदान में आशीर्वाद सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें जन सुराज के कई बड़े नेता मौजूद थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में डॉक्टर विनायक गौतम ने कहा कि हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि स्नातक की डिग्री 5 साल की कर दी गई है, जो 3 साल का होना चाहिए। वहीं शिक्षकों का डिजिटल अटेंडेंस बनता है। अन्य सरकारी कार्यालयों में भी डिजिटल अटेंडेंस बने या फिर शिक्षकों का भी नहीं बने, बेवजह ही उन्हें परेशान किया जाता है। वहीं डॉक्टर विनायक गौतम ने कहा कि सरकार सिर्फ मेडिकल कॉलेज खोल रही है, लेकिन उसमें व्यवस्था नहीं दी जा रही है। ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में आधे से ज़्यादा विभागों में ताला लगा हुआ है। इसके MCH की भी स्थिति ठीक नहीं है। वहीं उन्होंने पक्ष विपक्ष को लेकर कहा कि किसी का विजन विकास नहीं है, सब जात की राजनीति में लग गए हैं। हर कोई जात विशेष का कैंडिडेट खोजने में लगे हैं और जात की ही राजनीति कर रहे हैं। उनके मंत्री कभी आज के डेट में सत्ता पक्ष के जो मंत्री है वो आज चोरी कर रहे हैं और कल जो विपक्ष में थे वो चोरी करते थे। हो सकता है कि कल के डेट में कोई और आए तो चोर जो हम इतना तो श्योर है कि विपक्ष के कैंडिडेट हो या सत्ता पक्ष के कैंडिडेट हो, वो चोरी के खिलाफ में नहीं बोल रहे हैं। बुलवा करके दिखाइए, कहवाइए उनसे कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा इसके बाद में। अगर मान लीजिए कि अगर ये मैं काम नहीं कर सकता हूँ, जो मैं काम बोल रहा हूँ वो काम वो संभाल ले, हम इलेक्शन छोड़ते हैं। लेकिन बनने के बाद में ये सारे के सारे पिछले 22 साल से देखा जा रहा है कि चुनावी जुमले बन करके रह गए हैं। तो इसलिए 13 महीने का समय है, एक मौका हमें भी दिया जाए। प्रशांत किशोर जी की महादेव जानेंगे कि कितना आश्वस्त है, क्योंकि ये जनता निर्णय लेती है। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं आज के डेट में अमर सिंह जी एक कैंडिडेट हैं, वो भी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, जो हमारे जन सुराज के द्वारा एक कैंडिडेट थे, तो वो भी आज हमारे डेट में बगल में ही बैठे हुए हैं। तो जितने भी जन सुराज के कैंडिडेट रखे गए वो सब के सब अपने कहीं ना कहीं फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे थे। अमर सिंह जी
बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से बहुत लोगों को फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं। तो कैंडिडेट हमारे यहाँ पर चुनाव किया गया है अपने योग्यता के आधार पर, जबकि बाकी पार्टियाँ जो कैंडिडेट चुन रही है वो जाति के आधार पर चुन रही है। बिहार को आप लोगों ने जो भी है, सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, उन लोगों ने जाति के आधार पर बांट के रख दिया है। अगर कहीं जाति या फिर कहीं धर्म, बीजेपी हिंदुओं का हो गया और राजद प्लस जो हो गया मुस्लिम के हो गए, और बाकी जो बचा वो जात के अंदर में बांट लिया कि ओके इस जगह पर इतना फलना जाति का, फलना इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसी का कैंडिडेट देंगे। आप देख लीजिए आज के डेट में कहीं भी आप देखेंगे 5 कैंडिडेट चुना गया था। हम 5 कैंडिडेट्स अभी मुश्किल से 3 दिन पहले तक सारे के सारे कैंडिडेट्स थे। जन स्वराज ने कहीं भी ये नहीं किया कि चाहते तो वो भी 1-2-3 महीना पहले अनाउंस कर सकते थे। कहीं से भी मान लीजिए देवेश चंद्र ठाकुर जी एक ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, तो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं तो ब्राह्मण यहाँ मुजफ्फरपुर और तिरहुत स्नातक क्षेत्र में बहुत सारे थे, लेकिन उन्होंने जाति जरूर चुना, लेकिन कैंडिडेट एक आयातित कैंडिडेट बाहर से कैंडिडेट चुना। तो यहाँ एक तरह से समझ लिया गया है कि फलना जाति का कैंडिडेट कहीं से भी ले आएंगे तो वो जीत जाएगा, चाहे कुछ भी हो उसका एजुकेशन, चाहे उसका इस सेवा की भावना या सेवा उसने कुछ भी तिरहुत स्नातक क्षेत्र में किया हो नहीं किया हो, हार्डली मैटर्स। यहाँ जाति मैटर कर रहा है। उधर देख लीजिए राजद का कैंडिडेट, वो भी कुछ किसी जाति को साध रहे हैं। हो सकता है कि इलेक्शन के अंदर में आप ये भी सुने कि ये हमारे समाज को फॉरवर्ड बैकवर्ड, हिंदू मुस्लिम इसी में बांटने की राजनीति चल रही है। समय आया कि एटलीस्ट शिक्षित वर्ग इतना समझे, चूंकि ये MLC ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी है, तो शिक्षित वर्ग को सोचना चाहिए कि ये इलेक्शन कोई चीफ मिनिस्टर निर्धारित नहीं कर रहा है, लेकिन ये एक संदेश जरूर देगा कि हम शिक्षितों की क्या सोच है। गोवा की पूर्व राज्यपाल पद्मश्री डॉक्टर मृदुला सिन्हा एक साहित्यिक, लेखन और कला की उपासक थी। हिंदी भाषा के प्रति उनका काफ़ी लगाव था। हिंदी भाषा के उत्थान में बड़ा प्रयास किया था। बिहार की लोक संस्कृति को सबके सामने में रखने का काम भी किया। यह बातें बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने डॉक्टर मृदुला सिन्हा के 4वीं पुण्यतिथि के अवसर पर लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर परिसर स्थित चिल्ड्रंस पार्क में उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण करने के बाद लंगट सिंह कॉलेज ऑडिटोरियम में सहजता में सभ्यता विषय पर आयोजित परिचर्चा को संबोधित करते हुए कहीं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद, बिहार सरकार के मंत्री रेणु देवी, कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम के उपरांत पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पद्मश्री डॉक्टर मृदुला सिन्हा गोवा में राज्यपाल रहने के दरमियान मां और अभिभावक की भूमिका में रहीं। उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। यह मेरे लिए सुखद अनुभूति है। यहाँ मैं मृदुला सिन्हा जी के प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम में आया। मेरा सौभाग्य का क्षण है, ऐसा मैंने कहा, क्योंकि मृदुला जी गोवा में हमारी राज्यपाल थी और उन्होंने हमको जो स्नेह, प्यार और मार्गदर्शन दिया वो माँ के स्वरूप में था। उन्होंने हमको सबको लगता था कि मृदुला जी हमारी केवल अभिभावक नहीं परंतु हमारी माँ है। जितनी बार भी हम राजभवन में गए उनसे मिले, बहुत ही प्यार से, लगन से और स्नेह से उन्होंने हमको हमारी पूछताछ की, उनको मार्गदर्शन किया। मेरा सौभाग्य है कि मृदुला जी की ही इस धरती पर, इस भूमि पर मुझे आकर राज्यपाल पद का यहाँ बनने का सौभाग्य मिला। ये मेरा बहुत ही आनंद का क्षण है। मुजफ्फरपुर का लाल कॉमेडी का स्टार मनी मिराज छोटे पर्दे के बाद अब बड़े पर्दे पर दिखने जा रहे हैं। छोटे पर्दे पर कॉमेडी के सफ़र तय कर मनी मिराज की फिल्म वेलकम सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है, जिसको लेकर मनी मिराज की पूरी टीम फिल्म के प्रमोशन में जुटी है। मनी मिराज को लगभग सभी जानते हैं और उनका वीडियो भी देखते हैं। कहानी शुरू होती है लॉकडाउन से। जब सारी चीज़ें अस्त व्यस्त थीं, तब मुजफ्फरपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर साहिबगंज प्रखंड के वासुदेवपुर सराय पंचायत के रहने वाले मिराज आलम ने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की और उसका नाम मनी मिराज वॉइस रखा। देखते देखते ये यूट्यूब चैनल बढ़ता चला गया और पूरे लॉकडाउन में घर में बैठे लोग इन्हीं का वीडियो खूब पसंद कर रहे थे। इसी का नतीजा है कि आज मोबाइल में दिखने वाला मनी मिराज बड़े पर्दे पर दिखेगा।
फिल्म को लेकर दर्शकों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। इस फिल्म को 22 नवंबर को उत्तर प्रदेश और बिहार में एक साथ रिलीज किया जाएगा। फिल्म वेलकम को लेकर मनी मिराज और उनकी टीम से बात की है डेन न्यूज़ संवाददाता आमिर ने। यूट्यूब से सफर तय कर अब बड़े पर्दे पर मुजफ्फरपुर के मनी महाराज नजर आएंगे। उनका 22 तारीख को वेलकम फिल्म जो है बिहार झारखंड समझ के राज्यों में रिलीज हो रहा है। इस वक्त मनी महाराज हैं, बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? फिल्म आ रहा है आपका, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और जितने भी सब लोग देख रहे हैं सबको नमस्कार, प्रणाम, सलाम आदाब। और बस एक और कहना चाहूँगा कि मेरी पहली फिल्म है। यूट्यूब से मैं एक सिनेमा बनाया हूँ वेलकम, जिसमें सारे लोग की मेहनत है। तो आप लोग भोजपुरी को सपोर्ट करिए और भोजपुरी को प्यार दीजिए ताकि भोजपुरी के भी कलाकार लोग अच्छे फिल्म बना सके। अच्छा, समय पहले था, अब कहाँ लेट विलम्ब कैसे हो गया? क्या चीज़ है? विलम्ब कैसे हो गया फिल्म रिलीज होने में? पहले 15 तारीख ले देखिए, मैं तो सिर्फ काम किया हूँ, रिलीज करना प्रोड्यूसर के हाथ में है, डिस्ट्रीब्यूटर लोग के हाथ में है। अब वो लोग डेट चेंज करते गए। अब इसका कारण क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिक्कत तो है। ऊपर वाले लोगों से थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, जनता हमारे साथ है तो ऊपर वाले नीचे वाले लोग कुछ नहीं कर सकते। फिल्म की कहाँ शूटिंग हुई है? मुजफ्फरपुर में हुई है और बाकी गाने की शूटिंग जो है बहुत जगह, जैसे मनाली, शिमला और दिल्ली। जी। अच्छा, क्या क्या लोगों को स्टोरी देखने को मिलेगी कॉमेडी के अलावा? कॉमेडी के अलावा फिल्म है ना, सिर्फ कॉमेडी नहीं होगी ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सिनेमा जाएंगे देखने तो पता चलेगा। एक छोटे से गांव का लड़का, साहेबगंज का लड़का आज बड़े पर्दे पर दिखेगा, कैसा फील कर रहे हैं मनीष जी? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और अपने आप पे प्राउड फील हो रहा है। सबसे पहले कि जनता लोग ने ही मुझे कॉमेडी का स्टार बनाया, उसके बाद अभी फिल्म करने जा रहा हूँ तो वो लोग ही भी जाएंगे फिल्म देखने। क्या कहेंगे लोगों से? क्या बस यही कहेंगे कि आप लोग 22 नवंबर जाइए और वेलकम करिए। लगातार मेरे फिल्म आते रहेंगी और आप लोगों ने ही मुझे यूट्यूब का स्टार बनाया है, तो एक बार फिल्म देखिएगा तभी मैं फिर दूसरे फिल्म के बारे में सोचूंगा। तो आगे भी फिल्म में काम करने बिल्कुल करूंगा। आप प्यार आशीर्वाद जनता का है। तो और भी कुछ फिल्म में जो है सारे कलाकार इसमें रहेंगे? जो मेरी टीम है, फिल्म की टीम है। फिल्म के बहुत सारे लोग होते हैं। फिल्म में कॉमेडी अलग चीज़ हो गई, फिल्म अलग चीज़ हो गई। जितनी टीम आती है सब लोग रहेंगे उसमें? हाँ है, उसमें सब लोग दिखेंगे। अच्छा, चश्मिश जो फेमस वो भी रहेंगे? वनु जी भी है, शीला जी, यानी कि शीला जी का एंट्री अभी हुआ है। ये तो पहले से ही है, लेकिन लोगों का सवाल था कि वनु जी इस फिल्म में नहीं है क्यों, लेकिन फाइनली थी। ये सरप्राइज था और ये सरप्राइज से पर्दा हटाया गया है, बताया गया है कि ये भी है। एक आपका वीडियो भी आने वाला है, कुकुर गैंग करके है, उस वीडियो का कब तक रिलीजिंग? हाँ, कुकुर गैंग भी बन के रेडी है और अगुवाई 3 भी बन के रेडी है। अच्छा, कब आएगा लोग? वो आ जाएगा, थोड़ा कुछ यूट्यूब का इशू था इसलिए लेट हो रहा है। अच्छा, लोग कहते हैं कि मनी मिराज की वीडियो में अश्लीलता रहती, तो उसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, जो लोग बोलते हैं वो बढ़िया से देखते हैं, इसीलिए बोलते हैं। सब लोग बिल्कुल देखते हैं सब लोग। मनु द ग्रेट भी है यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे। मैम, फिल्म अभी आ रही है, आपका भी रोल है। पहले कहा जाता है कि आपका रोल नहीं है, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, मेरा रोल नहीं है, ये एक सस्पेंस था। एक्चुअली मैं शुरुआती से ही फिल्म में हूँ और मुझे भी एक्चुअली और हमारी पूरी टीम को देखना था कि मेरे लिए क्या क्रेज़ है जनता का, और वो क्रेज़ देखा फाइनली। मतलब कमेंट बॉक्स भरा था कि वनु द ग्रेट के साथ गलत हुआ है मिराज जी ने वनु द ग्रेट के साथ गलत किया है, बट ऐसा कुछ नहीं था। स्पेशली मिराज जी को थैंक्स बोलना चाहूँगी, हमारे प्रोड्यूसर अभिमन्यु भैया को थैंक्स बोलना चाहूँगी, आलम भाईजान को थैंक्स बोलना चाहूँगी, सब लोगों के प्यार आशीर्वाद से दर्शकों को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि ये पॉसिबल हो पाया और मैं फिल्म में हूँ। सॉरी, सार्वजनिक करना चाहेंगे? रोल क्या होगा आपका? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। 100 बात में एक बात बोलना चाहूँगी, वनु द ग्रेट है तो तहलका तो मचेगा। लोग हंसेंगे जी, हंसेंगे तो वो वैसे भी हंसेंगे, बट मेरा जो किरदार है ना वो सबसे यूनिक और सबसे अलग रहेगा, हमेशा की तरह। बिहार झारखंड के लोगों को क्या कहना? बिहार झारखंड के लोगों से यही कहना चाहूँगी, जय भोजपुरिया समाज। तो आप लोग लाज रख लीजिएगा भोजपुरिया लोगों का। रिलीजिंग डेट कब तक दिया गया? 22 नवंबर का रिलीजिंग डेट है, तो आप लोग आइए। एडवांस में टिकट बुकिंग्स हो रही हैं, जिन्होंने नहीं किया आप लोग भी कीजिए, हमारी भी हो चुकी है एडवांस बुकिंग। हम लोग साथ बैठ के भी देखेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग साथ बैठ के भी देखेंगे। फिल्म में फूफा जी भी क्या कुछ कहेंगे? मैं बस यही कहूँगा मेरे सभी भाई लोगों से कि 22 नवंबर को फिल्म रिलीज़ हो रही है पूरे यूपी, बिहार, झारखंड, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, सब जगह।
तो आप लोग भोजपुरी सिनेमा को प्यार दीजिए और भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री को थोड़ा ऊपर बढ़ाने में हमारी मदद करिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी फिल्में बनाएं, बस जो दर्शक हमारे हमसे टूट रहे हैं वो ना टूटे, है ना। फिल्म को प्यार, चाहे फिल्म हो किसी की भी हो, हीरो कोई भी हो, डायरेक्टर कोई भी हो, प्रोड्यूसर कोई भी हो, पर भोजपुरी फिल्म को आप लोग प्यार दीजिए, भोजपुरी फिल्म को आगे बढ़ाइए। मनी मिराज के टीम को सुन रहे थे, इनके हीरोइन को सुन रहे थे, मनी मिराज को सुन रहे थे। इन्होंने सारी बातों को बताया और 22 तारीख को बड़े पर्दे पर फिल्म की रिलीजिंग हो रही है। इन्होंने कहा कि फिल्म में क्या स्टोरी होगी, किस तरह से लोग इसमें किरदार होगी, इन्होंने सारी बातों को बताया है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के पूर्व महापौर सुरेश कुमार ने एक बार फिर स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सवाल उठाए हैं। दरअसल स्मार्ट सिटी योजना के तहत सिकंदरपुर स्टेडियम का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिसमें खेल प्रेमियों के लिए स्विमिंग पूल का भी निर्माण किया जा रहा है। यह योजना पूर्व महापौर के कार्यकाल में ही पास हुई थी। जब इसके निरीक्षण के लिए पूर्व महापौर स्टेडियम पहुंचे तो लगभग 10 मिनट तक मुख्य द्वार पर ही अटके रहे। पूछने पर पता चला कि गेट में खराबी आ गई है, जिस वजह से गेट नहीं खुल रहा है। आखिरकार उन्होंने अपनी गाड़ी गेट पर लगाकर पैदल ही अंदर प्रवेश किया, लेकिन जब उन्होंने अंदर का नज़ारा देखा तो हैरान रह गए। स्विमिंग पूल में जमे बारिश के पानी में कचरा भरा पड़ा हुआ था, जिसमें मेढक तैर रहे थे। इसकी तस्वीर उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की, जो अब वायरल होने लगा है। इसको लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी की योजना में केवल भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। तत्कालीन नगर आयुक्त ने बिना जानकारी के प्रतिबंधित कंपनी को इसका टेंडर दे दिया। जब उसका विरोध किया गया तो कंपनी से काम वापस ले लिया गया। 43% बचे कार्यों के लिए कोई नई एजेंसी इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, जिस वजह से कार्य पूरा होने में काफ़ी विलंब हो रहा है। मंत्री और सांसद महोदय इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से लोगों की आशाओं पर पानी फिर रहा है। पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने कहा कि अभी चुनाव की वजह से आचार संहिता लगी हुई है। चुनाव समाप्त होते ही पूर्व वार्ड संघ के तहत वो जिलाधिकारी से मिलकर इसकी शिकायत करेंगे। अगर बात नहीं बनी तो इसके लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन भी करेंगे। देखिए, वो वीडियो, चूँकि हम शहर के पूर्व महापौर हैं और हमारे समय में सिकंदरपुर स्टेडियम जो हम लोगों ने स्मार्ट सिटी से पास करवाया था, उसको तोड़ के जीर्णोद्धार करना था, बनाना था, उसी में बढ़िया से बनाना था स्मार्ट सिटी के पैसा से। चूँकि हमारे कार्यकाल में लाया हुआ है तो हमको देखना जरूरी भी है। तो हम गए निरीक्षण के लिए, तो सबसे पहले तो गेट पर गए। गेट जो है सो स्मार्ट सिटी से नया बना हुआ गेट, और गेट खुल नहीं रहा है। मेन गेट नहीं खुलेगा, कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको अंदर गए देखे स्विमिंग पूल जो है सो बना हुआ है और बच्चा सब वहाँ पर मलमूत्र किए हुए है, और उसमें जो स्विमिंग पूल जो है उसमें बरसात का पानी गया हुआ है, ऊपर से कोई शेड भी नहीं बढ़िया से बना हुआ है, और उसमें मेढा गंदगी पूरा पड़ा हुआ है। भाई, आपको नहीं बनाना है तो नहीं बनाइए। आप बना रहे हैं तो पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं। सारा स्टेडियम का स्थिति जो है सो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, आप मीडिया के बंधु को जानकारी होना है कि नहीं है, ये लगभग साल भर पहले इसको यहाँ के नगर आयुक्त, जो तत्कालीन नगर आयुक्त थे, वो साई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो थी दरभंगा की, वो ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी। वो ब्लैकलिस्टेड कंपनी को दे दिया गया था बनाने के लिए। कितना बड़ा प्रभावी है। हम लोगों ने आयुक्त महोदय को, माननीय सांसद, उस समय सांसद, उनको लिखा हम लोगों ने, तब जाके उस कंपनी को डिबार किया गया, मतलब हटाया गया। ब्लैकलिस्टेड कंपनी को देता है काम करने के लिए, कितना गलत बात है। अब कंपनी हट गई और दूसरा कंपनी अभी तक आया नहीं है, अब बन नहीं रहा। कौन कंपनी आया है कि नहीं आया है भगवान जाने। अब आके देख रहे हैं कोई काम कर रहा है, सही से काम नहीं कर रहा है, वही निरीक्षण करने गए थे। ये गलत बात है सरकार का, और ये जनता के पैसा का दुरुपयोग है। स्विमिंग पूल देख के तो लग रहा है गटर है, वैसे लग रहा है। वो तो गटर से ही बदतर है। गटर का उससे बदतर है। उसमें ट्रेनिंग का बात चल रहा था कि उसमें बच्चों को सिखाया जाएगा प्रतियोगिता। अरे साहब, आपको क्या बताएं, यहाँ तो कुछ मुजफ्फरपुर में दुर्भाग्य है। यहाँ का हम आज भी कर रहे हैं, यहाँ का आसानी सांसद, विधायक लोग देखते ही नहीं है। वो लोगों का काम है देखना, वो लोग नहीं देख रहा, तो हम जाकर देख रहे हैं। और वो ट्रेनिंग, वहाँ तो बच्चा मर जाएगा, वहाँ पर कुछ बने तब ना। आज लगभग हमको लगता है 4.5 साल होने जा रहा है, अभी तक जो है बना नहीं है। केवल यहाँ के मुख्यमंत्री को नालंदा का ये जो है सो पड़ा हुआ है, और यहाँ का जो है सो इतना बढ़िया स्टेडियम है, अभी तक जो है सो पड़ा हुआ है, नहीं बन रहा है।
ये नगरायुक्त महोदय और यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से मेरा निवेदन है कि कृपया विलंब संज्ञान लेकर बनवाएं ताकि खेल प्रेमी को दिक्कत ना हो। इसके लिए अब ज्ञापन भी किसी को दिए हैं? ज्ञापन दिए हैं और अभी तिरहुत स्नातक का चुनाव होने वाला है, इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग पूर्व पार्षद संघ की तरफ से हम लोग पहले डीएम साहब को ज्ञापन देंगे कि आप अविलंब इसको बनवाएं, क्योंकि पास किया हुआ है स्मार्ट सिटी से, नहीं होगा तो हम लोग समाधान धरना देंगे। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में 5वें चरण के पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन के दूसरे दिन सोमवार को गर्मजोशी के साथ पैक्स अध्यक्ष व सदस्य पद के लिए लोगों ने नामांकन किया। दोपहर 12 बजे तक प्रखंड परिसर में सन्नाटा पसरा रहा। इसके बाद से उम्मीदवारों व समर्थकों से प्रखंड परिसर पट गया। वहीं विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर थानेदार सिकंदर कुमार बीच बीच में गश्ती कर प्रखंड परिसर का जायजा लेते रहे। इस बीच पकड़ी बसारत से वीरेंद्र कुमार, परसौनी रईसी से अरविंद कुमार, माधोपुर हजारी से बच्चा राय, हुसेपुर रत्ती से बिट्टू कुमार यादव, विष्णुपुर पट्टी से राजेश कुमार, बंगरा निजामत से दिनेश राय, परसौनी रईसी से पूजा कुमारी व शशि रंजन कुमार पति पत्नी ने नामांकन किया। वहीं वासुदेवपुर सराय से कृष्ण किशोर राय, जगदीशपुर से विनय सिंह, पकड़ी बसारत से नीतू देवी, रूप छपरा से मुन्ना यादव, बी कल्याण से मोहन भगत, राजेपुर से नंद किशोर भगत, वासुदेवपुर सराय से चिंता देवी, गौरा से फूलदेव महतो समेत कुल 34 पैक्स अध्यक्षों ने नामांकन किया। तो वहीं सदस्य पद के कुल 50 लोगों ने नामांकन दाखिल किया। हम हुसेपुर रत्ती से अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किए हैं। पूर्व में एक बार रह चुके हैं, 2019 में दिए थे नामांकन, चुनाव जीते हुए थे। हम हुसेपुर रत्ती पंचायत में 5 साल में अपने पश्चिमी अनुमंडल का सबसे पहला 1000 MT का गोदाम बनवाए और उसके बाद में पहले से 1000 नाम था, जो कि हमने 858 लोगों को हुसेपुर रत्ती में सदस्य बनाया और 858 लोगों को हमने हक देने का काम किया सदस्य का। इस बार तो हमें उम्मीद है कि हुसेपुर रत्ती में 95% पोलिंग एक तरफा रहेगा। जी देखिए, युवा के लिए तो हम हमेशा खड़ा रहते हैं, जब जैसा जरूरी पड़ता है युवा के लिए खड़ा रहते हैं। युवा जोश, युवा सोच के साथ चलते हैं और हुसेपुर रत्ती में हम जाति पाति से हट के A to Z लेकर के चलते हैं। 2009 से मैं लगातार हूँ। एक बार निर्विरोध भी हुआ, इस बार भी निर्विरोध होने का चांस था, लेकिन क्या कर टपोरी का लोग जो होता है नहीं हुआ तो निर्विरोध क्यों होंगे, इसलिए कोई उम्मीदवार खड़ा कर रहा है जिससे हमको कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 100% हम 100% हमारे काम को देखे तो अगल बगल पंचायत लोग खुशी होती है, समझे कि नहीं। काम में कहीं से कोई ये नहीं है, मैं 24 घंटा पब्लिक के सामने रहता हूँ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक पूरा हमारे साथ है। निश्चित रूप से जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी हमारी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। बिशुनपुर पट्टी पैक्स अध्यक्ष के रूप में है, पहली बार चुनाव में आए हैं। हमारी चुनाव मुद्दा है कि जो 10 साल से हमारे पैक्स में अध्यक्ष जो भी रहे वो ढंग से नहीं हुआ काम, उस काम को पूरा करने के लिए हम 5 साल में 10 साल का पूरा करेंगे। ये समर्थन हम पूरे पंचायत से हमने ये वादा किया है, उसको 5 साल में पूरा करेंगे। जनता का सपोर्ट है, वो मिल रहा है। सबसे पहले जो भी है, यहाँ पर गोदाम नहीं है हमारे यहाँ, सबसे पहले गोदाम का व्यवस्था करेंगे और धान के खरीद बिक्री कुछ नहीं हुआ है, उस सबको धान पहले खरीदाएगा, बिक्री होगा, पूरी तैयारी में है। जी पहली बार। क्या मैंने दिक्कत है पैक्स का? जी नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है, हमारा जानता मालिक है। पैक्स का क्या स्थिति आपकी पंचायत में? बहुत बढ़िया है, स्थिति में कोई पार्टी नहीं है। पैक्स का क्या स्थिति है वो बताइए। पहले का स्थिति तो बहुत दब है जी। तो क्या कीजिएगा? जनता लोग का काम, विकास का काम करेंगे। सोमवार को मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड कार्यालय में पैक्स चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद के लिए 34 और सदस्य पद के लिए 76 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। प्रखंड कार्यालय में सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था दिखी। वहीं अपने चहेते प्रत्याशियों के समर्थन में आए लोगों से प्रखंड कार्यालय परिसर भरा पड़ा रहा। आज अध्यक्ष पद के लिए मुख्य रूप से अरुण कुमार सिंह, प्रहलाद कुमार कुशवाहा, कपिल देव प्रसाद महतो, मनीष कुमार कुशवाहा, मुकेश कुमार ठाकुर सहित अन्य प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा भरा। मैं रामपुर भेड़ियाही पंचायत के पक्ष के जो भी मतदाता, देवता, गार्जियन, अभिभावक सभी को सादर नमन करता हूं।
और मैं कुछ मुद्दा लेकर आया हूँ कि पूर्व पैक्स अध्यक्ष कपिल देव महतो जी के द्वारा पंचायत में एक बार भी खाद, बीज या किसी को भी इंश्योरेंस क्रेडिट कार्ड जारी करने का काम नहीं किया, न ही किसी को मान सम्मान दिए। यहाँ तक कि मतदाता सूची में जो नाम जोड़े वो अंडर एज के लड़का लोग को नाम जोड़ दिए, न किसी से राय मसौदा लिए, न कभी किसी से मिले जुले। इसी सब कुछ मुद्दा है जिसको लेकर सरकार के समर्थित मूल्य पर खाद बीज आपके यहाँ मिलता है या नहीं मिलता है? 5 वर्षों में एक कनवा भी अगर किसी को दे दिए रहते तो आज जो नौबत आ रहा है वो देखने को नहीं मिलता। हमारे पंचायत में पैक्स का मतलब जन वितरण प्रणाली की दुकान ही सीमित है। हम किसान के हित में खाद, बीज, फसल खरीद बिक्री, यही मेरा मुद्दा है। माने आपके यहाँ फसल खाद उपलब्ध होता है कि नहीं किसानों के लिए? पैक्स में मात्र 2 बार आज तक खाद बिक्री मतलब बटा है, वो भी शुरू में। धान का क्रय, धान गेहूँ का क्रय वो तो आप किसान से पता कर सकते हैं कि कितना क्रय होता है और नहीं होता है। अगर आपको मतदाताओं ने मत देकर जिताने का काम किया तो पहले आप क्या काम करिएगा? सबसे पहले तो उनके लिए उनका फसल बेहतर हो, इसके उपलब्ध हित में काम करेंगे कि उनका फसल बेहतर हो। जनता विश्वास करेगा, काम मेरा देखेगा, जनता विश्वास करेगा। पहले से भी बहुत काम, इंदिरा आवास, पब्लिक का काम, ब्लॉक घेराव, कोई काम नहीं किया, वीडियो ताला मार देना, कोई काम सीओ साहब नहीं किए, जनता का ताला मार देना। हम पहले से ही संघर्ष करके आ रहा हूँ, जनता के लिए समर्पित हूँ। जनता के लिए गोली खाना होगा, गोली खा लेंगे, लेकिन जनता पर हम असर नहीं पड़ने देंगे। 10 दिशा जरूरत से ज़्यादा खराब कुछ नहीं आज तक हुआ है। 15 साल में कुछ नहीं हुआ है। किसानों को कोई सुविधा मिला पैक्स सदस्यों को? कोई किसी को कोई सुविधा नहीं। पे लगेंगे कि मैं लाइसेंस बनवाया था, वो लाइसेंस अभी बरकरार है कि उसको निरस्त हो गया है, उसको देखेंगे, जैसा होगा वैसा काम करेंगे। जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? जीत के प्रति मैं 100% आश्वस्त हूँ। जनता का मुझे सहयोग और प्यार है और जनता से मुझे उम्मीद है कि मुझे गरीब जनता एक वोट देकर मुझे अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाए। आपके पैक्स में त्रिकोणात्मक होगा कि आमने सामने की लड़ाई होगी? पैक्स में तो त्रिकोणात्मक के 3 आदमी लड़ रहा है, तो कुछ न कुछ तो 3 जगह जाएगा करेगा। बाकी कहीं ना कहीं तो लड़ाई 2 ही के बीच में होता है। मौका मिला, आज तो हम नामांकन किए हैं, लोगों का मेरे प्रति रुझान अच्छा है। अगर मौका मिला सेवा करने का तो बेहतर से बेहतर हम लोग काम करेंगे किसान। आपके यहाँ समर्थित मूल्य पर धान खरीद होती है? धान गेहूँ का खरीदारी है या नहीं? कभी कभी होता है, ऐसा तो अभी नहीं हुआ है। अगर जनता आपको मौका देगी तो सबसे पहले कौन काम करेंगे? देखिए, जनता अगर हमको मौका देती है तो जो भी सरकार का योजना है उसको हम धरातल पर उतार के काम करेंगे जनता के लिए। तब जो भी जसौली पैक्स में जो भी अध्यक्ष पूर्व और वर्तमान रहे हैं, उन्होंने हमारे किसान को ठगने का काम किया है। सही समय पर उचित मूल्य में धान गेहूं की खरीदारी नहीं हो पाई, नहीं खाद बीज की व्यवस्था की गई, हमारे किसान को ठगने का काम किया गया। और मैं जनता अगर मुझे मौका देती है तो मैं इस सभी चीज़ को सुधार करूंगा और सुधार करने का प्रयास करूंगा। और मैं चाहूँगा कि मैं कुछ अलग हटकर नया काम करूँ, जिससे कि मुझे जनता अगर मौका मिला तो पहला काम कौन होगा आपका? सबसे पहले काम होगा कि सरकार का जो दिशा निर्देश होगा उस पर उचित दाम पर उचित मूल्य में धान गेहूं की खरीदारी करूंगा। उसके बाद सरकार की तरफ से अगर मुझे लाइसेंस मिला खाद बीज की वितरण करने का, तो मैं हर किसान हर मेंबर को मैं घर घर तक पहुंचाने का। आप खुद एक किसान है, अभी आपके यहाँ किसानों का क्या हाल है? बहुत दुर्दिन है किसान के हमारे यहाँ। आज तक पैक्स के माध्यम से कुछ नहीं मिला है। कानवा धान पूर्व पैक्स अध्यक्ष के द्वारा नहीं खरीदा गया। जब हम जीते तो 5 साल में धान खरीदे किसान का, 12 महीना में 12 महीना कोटा बटा। पैक्स में इसके अलावा दूसरे मतलब 2 काम के अलावा अभी तक फिलहाल कुछ नहीं है। अगर तीसरा कोई काम नहीं है, 2 ही काम है,
धान खरीदारी का, जो धान खरीदारी किए और अगला बार हम जीतेंगे तो कोशिश करेंगे कि हर किसान का रजिस्ट्रेशन करा करके सरकारी कीमत पर धान को खरीदारी करे और 12 महीना में 12 महीना कोटा लोग को वितरण हो। अभी कितना महीना वितरण होता है? अभी 12 महीना में 12 महीना होता है, पूछ लीजिए लोग से आप। और धान कितना लगभग खरीदे? धान खरीदे थे पिछला बार 8 लॉट। हर साल जो किसान देना इच्छुक होता है मिलता है, उसके 3 दिन के अंदर में खाता में पेमेंट हो जाता है किसान सर को। अगर फिर से जनता मौका देती है तो कौन कौन से कार्य करेंगे? यही काम हमारा सबसे पहले काम रहेगा कि जितना किसान का धान है जो पैक्स में नहीं देते हैं, हम चाहेंगे कि पैक्स में अथी में दे और सरकारी योजना का लाभ उठाए। सोमवार को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुजफ्फरपुर के कन्हौली के प्रांगण में पखवाड़ा पुरुष नसबंदी कार्यक्रम आयोजित की गई और सारथी रथ निकालकर वार्ड में जागरूकता फैलाई गई। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य मेला का भी आयोजन किया गया, जिसमें नव दंपत्ति को परिवार नियोजन हेतु सामग्री दी गई और स्वास्थ्य केंद्र पर आए कुल 73 दंपत्ति को परामर्श भी दिया गया। मौके पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अभिषेक तिवारी, क्लर्क दीपक कुमार, मेनका कुमारी, सोनी कुमारी, अनुपमा कुमारी, भावना कुमारी, अबीर हसन, गौरव कुमार ने अपना अहम योगदान दिया। कन्हौली के द्वारा पखवाड़ा परिवार मिशन विकास अभियान के द्वारा पुरुष नसबंदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुल 73 लाभार्थी ने यहाँ पे आके परिवार नियोजन किट और बहुत सारा परामर्श भी उनको दिया गया। साथ ही वार्ड में सारथी रथ का भी मतलब यहाँ से उद्घाटन किया गया, जो कि जन जन में जाके वहाँ पे परिवार नियोजन का परामर्श देंगे और उनको जानकारी दिया जाएगा। मौके पे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने यहाँ पे आके फीता काट के उद्घाटन किया। मौके पे सभी स्टाफ कन्हौली के अभिषेक तिवारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी दीपक कुमार, गौरव कुमार, मेनका कुमारी, भावना कुमारी, अनुपमा कुमारी, दीपा भारती और भी आबिद हसन लैब टेक्नीशियन और भी सभी कर्मचारी ने यहाँ पे अपना अहम योगदान दिया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।